अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ समरीन और आप देख रहे हैं समरीन इन द किचन। रमज़ानुल मुबारक सीरीज़ में आज हम इफ्तार स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं। बिल्कुल एकदम न्यू मज़े की रेसिपी है जिसे आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। आज हम बनाएंगे रशियन कटलेट्स फिंगर्स, जो कि अंदर से क्रीमी होगी, बहुत मज़े की होगी, बाहर से क्रिस्प होगी। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक पाव 250 ग्राम चिकन। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने चिकन ब्रेस्ट ली है जिसका वेट है 250 ग्राम। बोनलेस चिकन किसी भी तरह का आप ले सकते हैं। चिकन ब्रेस्ट को मैं इस तरह से कट कर रही हूँ क्योंकि इस कबाब में हमने रेशा बना के तैयार करना होता है। वो किस तरह बनता है तो इसके लिए आपने इस तरह 1 इंच की बोटी कट कर लेनी है जी। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 टेबलस्पून जितना वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे, अदरक लहसुन और साथ में 6 अदद हरी मिर्ची लेकर के मैंने इस तरह चॉप कर ली है। 1 टीस्पून जितना अदरक लहसुन का हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसे हमने इस ऑयल में ऐड करके हल्का सा इसे फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब हम इसमें कट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। चिकन को भी हमने इसके साथ इतना फ्राई करना है कि बस हल्का क्रीमी वाइट सा हो जाए, बहुत ज़्यादा कलर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो जब रशियन कटलेट्स बनाए जाते हैं तो चिकन को बॉयल किया जाता है, लेकिन मैं इस तरह से बना रही हूँ ताकि इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाए। अब कुछ वेजेस ऐड करेंगे जिसमें आधा कप जितनी बंद गोभी है, आधा कप जितनी ही मेरे पास गाजर है बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, और आधा कप जितनी ही हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, ये भी बारीक चॉप की हुई है। मटर भी आधा कप आप ऐड कर सकते हैं, मेरे पास इतने ही थे, मैंने इतने ही ऐड कर लिए। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और बस हमने तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेना है चिकन के साथ। अब हम इसमें इस तरह से वाटर ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसकी यखनी तैयार करनी है और साथ में से हमने टेंडर भी करने हैं। तो 1.5 गिलास इतना इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसके बाद इसका हमने लिड लगा के इसे हम कुक करेंगे जब तक चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। बहुत सारे स्नैक्स आपने ट्राई किए होंगे, बहुत सारे कटलेट्स आपने ट्राई किए होंगे, लेकिन मेरे कहने पे एक मरतबा इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ानुल मुबारक। और इसे फ्रीज़ करने का पूरा तरीकाकार भी आपको बताऊंगी ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। अच्छा, चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका था। इस तरह हम एक बाउल में छन्ना रख के इसकी जो यखनी है उसे सेपरेट कर लेंगे। चिकन और वेजिस को हम अलग कर लेंगे। चिकन और वेजिस में से आपने अच्छे से इसकी सारी यखनी निकाल लेनी है। सिर्फ 1 पाव चिकन का हम इस्तेमाल करते हुए किस तरह से प्लेटर भर करके कटलेट्स फिंगर्स बना सकते हैं, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, अब हमने यखनी को साइड कर देना है, इसका भी हमने इस्तेमाल करने से वेस्ट नहीं करना। और चिकन को और वेजिस को हम खुले बर्तन में इस तरह प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हमने इस तरह हाथों की मदद से श्रेड कर लेना है, बिल्कुल इसके बारीक बारीक रेशे कर लेने हैं। गरम गरम चिकन में ये बहुत अच्छे से बहुत आसानी से हो जाता है, आपने कूटना नहीं है, चॉप नहीं करना, बिल्कुल हाथों से इसे श्रेड करना है। अब हम इस तरह से एक मज़ीद पैन लेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और इसी के साथ हम बटर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ही। रशियन कटलेट्स में एक क्रीमीनेस आती है, क्रीमी सा फ्लेवर आता है, तो उसके लिए हमने ये स्टेप करना है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, 2 टेबलस्पून जितना मैं इसमें फ्लावर ऐड कर रही हूँ, मैदा ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैदे की हमने अच्छे से बुनाई करनी है, इसका कच्चापन अच्छे से ख़त्म करना है 3 से 4 मिनट तक। जब ये हल्का सा इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो इसमें हम यखनी ऐड कर देंगे जो हमने निकाल करके साइड की हुई थी जी। इसी के साथ जी हम इसमें दूध भी ऐड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच जितना। यूट्यूब पे आपको रशियन कटलेट्स की बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, लेकिन मेरे तरीक़ाकार से आप बनाइएगा, बहुत आसान भी है, जल्दी जल्दी बन भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे आपको बनाना। बस हमने इसे इस तरह इतना भूनना है कि थोड़ा थिक सी कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो अब हम इसमें श्रेड किया हुआ चिकन और वेजिस ऐड कर देंगे। वेजिस को मैंने चॉप वगैरह कुछ नहीं किया, ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। अब हमने इसे वाइट सॉस के साथ अच्छे से मिक्स करते चले जाना है और हल्का हल्का स्पून की मदद से हमने इसे मैश कर लेना है। बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली जल्दी से लाइक प्रेस करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। और आप लोगों को कौन से स्नैक सबसे ज़्यादा खाना पसंद है रमज़ान मुबारक में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ का आलू लेके उसे मैंने बॉईल कर लिया था और ग्रेटर की मदद से, बड़ी ग्रेटर की मदद से मैं इसे
कश करके ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। आपने इसे हाथों की मदद से ग्रेट नहीं करना, उसमें फिर भी थोड़े बहुत लम्स रह जाते हैं। बेसिकली हमने इसे स्मूथ करना है जो कि हमारी फिलिंग के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। एक कदर हम इसमें उबला हुआ अंडा ऐड करेंगे जो कि इसे क्रीमीनेस भी देगा और अच्छी सी बाइंडिंग भी देगा। आधा कप जितनी यहाँ पे मैं चीज़ का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी ये बहुत टेस्टी बहुत मज़े के बन जाते हैं। बस सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हमने इसे मिक्स कर लेना है, इसलिए मैंने इसे बारीक ग्रेट करके ऐड किए हैं ताकि हमें मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली इन कटलेट्स का जो पेस्ट है बिल्कुल हमने फाइन बनाना है। नमक ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, पहले भी मैंने ऐड किया था, इस स्टेप पे आप टेस्ट कर लीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे हम हाफ टी स्पून, और स्पाइस पाउडर भी मैंने हाफ टी स्पून ही ऐड किया है। बहुत कम स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हुए हम इसे बनाएंगे। बहुत लाइट वेट भी होते हैं, इफ्तारी में एक हैवीपन जो देते हैं वो नहीं देंगे, आप जितने चाहिए खा सकते हैं। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे हमने इतना भूनना है कि पैन को छोड़ दें। अब हम इसे निकालेंगे इस तरह प्लेट में। इसे हम निकालेंगे खुले बर्तन में और थोड़ा सा इसका स्पून चलाएंगे ताकि इसकी जो एयर है वो निकल जाए और ये रूम टेम्परेचर आ जाए। जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आएंगे नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा। अभी तो वैसे भी विंटर सीजन है, सर्दी का मौसम है, तो ये फटाफट से ही ठंडा हो जाएगा। बच्चों के लिए भी ये आइडियल और हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी वेजेस का इस्तेमाल किया है जो कि बहुत हेल्दी है। अच्छा, मिक्सचर जो है वो रूम टेम्परेचर आ गया था, आप लोग चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितना जो मिक्सचर है हमारा वो उठाएंगे और इसके बाद सरफेस पे ऑयल अप्लाई करेंगे और इसी तरह रोल करते हुए बहुत आसानी के साथ हमने इसे फिंगर की शेप दे देनी है क्योंकि हम बना रहे हैं रशियन कटलेट्स फिंगर्स। आज हमने कटलेट्स को एक नया ट्विस्ट दे दिया है जिसे हमने फिंगर्स में कन्वर्ट कर दिया है जो कि बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला है। बस देखिए थोड़े से मिक्सचर के साथ ही हमने प्लेट भर करके इन फिंगर्स की रेडी कर ली है। अब हमने सिंपल एक खुले बर्तन में फ्लावर ले लेना है जिसे मैंने छान करके ऐड किया है। बस एक फिंगर उठाएंगे हम, उसके अच्छे से कोट कर लेंगे फ्लावर की, इससे इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। सारी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप इसलिए शेयर की है ताकि आप फर्स्ट टाइम इसे ट्राई करें तो आपसे कुछ भी ख़राब ना हो, वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर आप प्रॉपर से इसकी कोटिंग नहीं करेंगे तो पॉसिबल है कि जब आप इन्हें फ्राई करें तो ये फट जाएं। जब ये फट जाएंगे इनके अंदर ऑयल चला जाएगा तो इसका जो सारा टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। बस अब हमने इस तरह बारीक सवियाँ ले लेनी है, उसे इस तरह हमने हाथों की मदद से क्रश कर लेना है, बारीक क्रश करना है। एक और टिप आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सवैयाँ मुंह में बच्चों के लगे नहीं तो आपने इसमें 2 से 3 चम्मच जितने ब्रेड क्रम्स ऐड कर लेने हैं। बेसिकली रशियन कटलेट्स की जो कोटिंग होती है उसमें सवैयों का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत मज़े के बनेंगे। अच्छा जी, अब हमने इस तरह से उसी फ्लावर में थोड़ा सा नमक ऐड किया है, 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है और पानी ऐड करेंगे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके। और इसी तरह हमने एक थिक सा गोल रेडी कर लेना है। इसकी जगह पे आप लोग चाहें तो अंडों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अंडे की जगह पे ये बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है। बस अब हमने इस तरह से एक फिंगर उठानी है, उसे अच्छे से हमने कोट कर लेना है, कांटे की मदद से हम उठा लेंगे ताकि इसकी एक्स्ट्रा कोटिंग जो है वो नीचे गिर जाए। अब हम इसे रखेंगे सवैयों वाले प्लेटर में। बस इसी तरह हल्के हाथ से हमने सवैयाँ इसके ऊपर ऐड करते चले जाना है, रोल करते चले जाना है। यहाँ पे हम प्रेशर नहीं देंगे, नहीं तो खिली खिली सवैयों की जो कोटिंग है वो नहीं बनेगी। अच्छे से हमने इसे रैप करना है सवैयों की कोटिंग के साथ हर जगह से। और बस अब हमने इसे फ्रीज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूं। बस सिंपली आपने जिप लॉक बैग ले लेना है और इसी तरह आपने इन्हें अरेंज कर लेना है। जिप लॉक कीजिए और इसे आप फ्रीज़ कर लें ताकि रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा टाइम बच सके आपका इबादत के लिए। या फिर एयर टाइट बॉक्स ले लें, उसमें इस तरह से आप रखिए और इसे आप कवर करिए और इसे फ्रीज़र में रख लें। आप आसानी के साथ पूरा महीना आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसकी फ्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसे आपने फ्राई कैसे करना है, फ्लेम को पहले आपने अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर फ्लेम करेंगे हम लो फ्लेम पे हम इसे ऐड करेंगे। तेल अच्छे से गर्म है, बस इसी तरह जब मैं ऐड कर रही हूँ तो अच्छे से बबल आने चाहिए।
अब हम मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे। इसके अंदर के इंग्रेडिएंट सारे कुक हैं प्रॉपरली, बस हमने इसकी जो कोटिंग है उसे ही क्रिस्प करना है, उसे ही कुक करना है। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से क्रिस्प हो जाते हैं। जब आप इसे ऐड करें तो आपने 30 से 40 सेकंड तक इसे टच नहीं करना। मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसे फ्राई किया है उलट पुलट करते हुए, जब तक इस पे खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लग रहे हैं ना कितने टेस्टी, कितने ज़बरदस्त से ये स्नैक्स बनके तैयार हुए हैं। फ्राई की हुई चीज़ों को निकाल के हम रख लेंगे इस ट्रेनर में ताकि इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए। उसके बाद हम इसे सेट करेंगे, अरेंज करेंगे सर्विंग प्लेटर में। 1 पाव चिकन का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पे 15 अदद रशियन कटलेट्स फिंगर्स बना के तैयार कर ली हैं। बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ ये टेस्टी भी हैं और डिलीशियस भी हैं। अंदर से जब हम इसे तोड़ के चेक करेंगे तो इसकी क्रीमीनेस आपने नोट डाउन करनी है, इसका रेशा चेक करना है चिकन का कितना बेहतरीन बना है। रशियन कटलेट्स की यही खासियत होती है कि इसके इनसाइड आपको क्रीमीनेस फ्लेवर मिलेगा और इसके बाहर से ये क्रिस्पी होंगे। तो इसमें प्रॉपर आपको चिकन के रेशा मिलेगा जो कि इसे बनाता है बहुत ही स्पेशल। अभी आपने मेरी रेसिपी को जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर देना है ताकि इस रमज़ान मुबारक वो भी इसी तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़ एंजॉय करें। मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।